चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम पूरी क्लास 9 का वन शॉट में पूरा चैप्टर सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो आज सीरीज का पहली क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पूरा एक वन शॉट में रिवाइज करेंगे। और जिसने वन शॉट देख लिया उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट है, 0 से लेकर 1 तक जितना भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बाहर क्वेश्चन, केस स्टडी, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। बट सबसे पहले अगर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में 2 मिनट बाद पढ़ूंगा, पर क्वेश्चन ना पढ़ने से पहले आप पहले पढ़ोगे कि है क्या चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास जो आपको करनी है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एक जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम होता है एब्सिसा। क्या नाम होता है इसका? एब्सिसा। रुको, और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का नाम होता है ऑर्डिनेट। तो आज के बाद याद रखना एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है? एब्सिसा, और वाई एक्सिस का नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होता है, जहां पर एक्स और वाई एक्सिस मेरे कटते हैं, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? 0,0, या फिर हम क्या कहते हैं उसे? ऑरिजिन भी कहते हैं। सबको ये बात पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में। अब ये बात भी आपको पता है तो दूसरी मेन बात है, आपके टोटल 4 क्वाड्रेंट्स, 4 एरिया में आपका ग्राफ बढ़ता है। जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें जो आपके एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहती है। एक्स भी प्लस और वाई भी क्या होता है? प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है हमारा? नेगेटिव, पर वाई क्या होता है हमारा? प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है पॉजिटिव और वाई क्या होता है? नेगेटिव। ये बात भी हमें जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूं 2,3, तो ये कहां होगा? दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी चीज। ये चीज कहां होगी आपकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढ भाई, वाई एक्सिस पे 3 ढूंढ भाई, और यहां पर कहीं आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये बेसिक बेसिक बातें पता है। तो एक्स एक्सिस का नाम क्या है? एब्सिसा। वाई एक्सिस का नाम क्या है? ऑर्डिनेट। हमारी एक्स पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। डन डन। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले? तो बहुत बेसिक चीज है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका नाम होगा x,0। क्या नाम होगा उसका? x,0। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसका नाम होगा 0,y। क्या नाम होगा उसका? तो x एक्सिस के ऊपर है तो क्या नाम है? x,0। y एक्सिस के ऊपर है, क्या नाम है? 0,y। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब ये बातें पता है तो अब मैं नेक्स्ट जाता हूं, हमें 2-3 फॉर्मूले करने हैं। पहली जो चीज आती है वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है पहली चीज का? नाम क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि सर अगर मेरे पास कभी भी 2 पॉइंट्स है, एक है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास क्या है? x2 y2, मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? जब भी मुझे कोई भी 2 पॉइंट के बीच में क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा, तो मैं इस चीज को फॉलो अप करूंगा। बोलो सारे हाँ या ना? उसके बाद 2 फॉर्मूले हैं बस इसमें, एक फॉर्मूला ये रहा और दूसरा फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कि अगर एक पॉइंट है जिसका नाम है x1 y1 एक लाइन के ऊपर, एक दूसरा पॉइंट है जो यहां पर है जिसका नाम है x2 y2, मैं कह रहा हूं मुझे इसका मिड पॉइंट निकालो, बीच का पॉइंट निकाल के दो। तो इसके बीच के पॉइंट निकालने का तरीका बड़ा आसान है। बीच का पॉइंट निकालने का तरीका है कि जो मेरा पॉइंट है वो आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड्स 2, और y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 डिवाइड्स 2। दैट्स इट। यही बस फॉर्मूले है हमारे चैप्टर में, और कोई नया फॉर्मूला नहीं है। दैट्स इट, खत्म फॉर्मूले सारे। अब ये बातें भी क्लियर, फॉर्मूले भी हो गए, हमने पढ़ भी लिया कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, हमने फॉर्मूले भी देख लिया, पर बहुत सारी और भी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है अभी करेंगे, पर आपको पता होनी चाहिए ना भाई। अगर मैं कह रहा हूं कोई कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाए करते हैं। तो सर मैं कैसे पता करूंगा कोलिनियर है? अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे लाए करते हैं, मुझे ये बात प्रूफ करनी है खुशी, तो मैं करूंगा ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? AC के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका। AB का डिस्टेंस निकाल, BC का डिस्टेंस निकाल, और किसके डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए? AC। सर समझ नहीं आया कैसे? अरे रुको ना, अभी करेंगे, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा हूं। उसके बाद और क्या क्या फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए।
सेकंड तुम्हें चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं तुम्हें ना 4 पॉइंट्स दूं, कितने पॉइंट्स दूं? 4 पॉइंट्स दूं, ए बी सी और डी, और उससे तुम्हें एक कोऑर्डिनेटर बना के दूं, तो मैं तुमसे पूछ सकता हूं वो कोऑर्डिनेटर किस टाइप का है। किस टाइप मतलब समझ नहीं आया। अगर देखो, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो पैरेललोग्राम है, और क्या वो क्या है, रोम्बस है। ये बात मैं पता कैसे लगा सकता हूं? बड़ी आसानी से पता लगा सकता हूं। सबसे पहली चीज क्या पूछता हूं मैं? स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड क्या होगी? इक्वल। रोम्बस में भी 4 साइड क्या होगी? इक्वल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड क्या होगी? पर फिर आते हैं डायगोनल्स। फिर क्या आते हैं? डायगोनल किसके इक्वल होंगे? डायगोनल किसके इक्वल होंगे? मैं बता रहा हूं, करके दिखाऊंगा। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होंगे, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, रोम्बस के डायगोनल भी इक्वल नहीं होंगे। तो अब ये बातें कैसे यूज होगी बताऊंगा। पर ये आपका पूरा चैप्टर में आपको इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए अगर मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करना जा रहा हूं। तो एक बार रिवाइज कराओ। एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का नाम क्या है? एक्स कॉमा 0। वाई एक्सिस पे हर पॉइंट का नाम क्या है? 0 कॉमा वाई। पहले क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, माइनस प्लस। तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, 2 पॉइंट दे रखे हैं, बीच का पॉइंट निकाल दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड 2, y1 प्लस y2 डिवाइड 2। बना दिया। उसके बाद अब कुछ छोटी छोटी बातें। तो कोलिनियर क्या चीज होती है? कोलिनियर का मतलब होता है कि मेरे पास कभी भी 3 पॉइंट्स है, कोई 3 पॉइंट्स है और मैं बताना है सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके डिस्टेंस को होना चाहिए? और दूसरा हमारा 4 पॉइंट दूंगा अगर, तो तुम पता कैसे लगाओगे कि वो स्क्वायर, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। स्क्वायर के लिए 4 साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल चाहिए। रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल चाहिए। पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल। रोम्बस के लिए 4 साइड इक्वल चाहिए पर डायगोनल इक्वल। चलो, ये हमारा पूरा चैप्टर। अच्छा, 3 पॉइंट्स होंगे, ट्रायंगल भी बन सकता है, वो पूछेगा। अब ट्रायंगल में आपको पता है तीनों साइड इक्वल होती है, इक्वलेटरल। 2 साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस। पाइथागोरस लग रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस लग रहा है तो क्या है वो? चलो करते हैं, 1 मिनट है, नोट कर लो, देख लो कैसा है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैं लाइट्स में देख लूँ मुझे। थैंक यू। चले स्टार्ट करें? डन। अब ये सारी चीजें साथ साथ होती रहेगी, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, हम साथ साथ हर चीज करते रहेंगे। चलो, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। अब यूज कैसे करनी है आओ करें। टोटल मैं 17 क्वेश्चन लाया हूं। 17 क्वेश्चन मींस पूरा चैप्टर डन। 17 में पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। ये स्पेलिंग गलती लिखी है एक्सिस की उल्लू, ये प्लूरल लिखा है एक्सिस का। जब 2 एक्सिस के साथ में बात होती है तो वो क्या होता है? एक्सिस, AXES। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? अभी तो बताया था, ऑरिजिन। क्या नाम होता है उसका? ऑरिजिन नाम होता है। होता क्या है वो? 0,0। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? पहला कितने रह गए? 16। चलो दूसरा देखो, थोड़ा बड़ा बड़ा होता रहेगा क्वेश्चन, ये नहीं आसान सारे। हाँ जी, कंसिडर पॉइंट R दिया हुआ है, A दिया हुआ है, M दिया हुआ है, P दिया हुआ है। कितने पॉइंट दे रखे हैं? इफ दे आर जॉइन इन सेम ऑर्डर, ज्वाइन कर दिए, मिला दिए। 2 sides of RAMP are perpendicular to each other. One side of RAMP that is parallel to one of the axis, and 2 points are mirror images of each other in one axis. Which axis this will be? Now plot the point and verify your predictions. हमें कहता है कि यार ये 4 पॉइंट्स रखे हैं, एक बार ड्रॉ कर ले फटाफट, थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करके पता कर सकते हैं। अब तुम्हें परपेंडिकुलर समझ आएगा, बहुत सिंपल होता है, देखना ध्यान से। पहला पॉइंट है 3,0। 3,0 कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर होगा 3,0। ये 0, ये 1 2 3, ये रहा 3। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? 3,0। और मैं क्या नाम दे रहा हूं इसका? R। कोई दिक्कत किसी को? दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? 0,-2। ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, तो -1 -2। इसका नाम होगा 0,-2 और इसका नाम क्या है यहां पर? A। कोई दिक्कत?
उसके बाद आता है हमारा m क्या है -5 -2 या x भी -5 y भी -2, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये रहा, -5 -2 मेरा ये रहा पॉइंट, और ये क्या पॉइंट है मेरे लिए m, और दूसरा लास्ट पॉइंट क्या है p क्या है -5 2 या ये रहा -5 +1 +2, ये रहा मेरा -5 2, और इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे रहा हूं p। अब मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब वो प्रेडिक्शन कुछ कह रहा था, देखते क्या बातें बोल रहे हैं, सीखते हैं भाई, हम सब समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी रफ फिगर बन रही है हमारी। सबसे पहला पॉइंट, टू साइड्स ऑफ आर एम पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? जो एकदम ऐसे 90 बनाती है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कहाँ बन रही है यार? देखो ना, यहाँ पर भी देखो, ये भी -5, ये क्या है -5 2, ये भी क्या है -5 -2। देखो ये होता है 90 डिग्री, मानते हो सारे? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ बन रहा है सब में से? m पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि सर देखो, ये भी -2x की वैल्यू, यहाँ पर भी x की वैल्यू, यहाँ भी y कितना -2, और यहाँ भी y कितना है -2, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पर x कितना -5, यहाँ भी x कितना -5, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ, दो स्ट्रेट लाइनें कहाँ बन रही है तुम्हारे हिसाब से? दो लाइनें परपेंडिकुलर कौन कौन सी है बताओ? नहीं बच्चों, PM लाइन एंड MA लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद मैं क्या पूछ रहा हूं, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ऐसी कोई साइड है जो पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है? अब तुम देखो और बताओ कौन किसके पैरेलल बन रही है? कौन किसके पैरेलल बन रहा है? यहां पर PM बन रहा है Y एक्सिस के पैरेलल। PM बन रहा है किसके पैरेलल? एक और भी है, MA किसके पैरेलल है? और PM किसके पैरेलल है? तो हम लिखेंगे PM जो है वो Y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है भैया, और जो हमारा माँ है हमारी, वो X एक्सिस के पैरेलल बन रही है। बोलो सारे हाँ या ना। लास्ट पॉइंट, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। भाई मिरर इमेज का अच्छा क्वेश्चन है, सुनो 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 सुनो, पहले मैं साइड में बताता हूँ फिर देखना। तुम यहां खड़े हो, इस पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूं, वो है 5 2। इसका मतलब X एक्सिस पे 5 है, Y एक्सिस पे 2 है। मानते हो नहीं मानते? अब मैं बोलता हूं मिरर इमेज ऑन X एक्सिस। मिरर इमेज ऑन मतलब ये शीशा है भाई, ये क्या है? शीशा। जब शीशे में तुमने आपको देखा कभी? आज देखा? गुड। आपने अगर आपने शीशे में आपने आपको देखा है, तो जितना दूर आप शीशे से, शीशे भी आपसे उतना ही दूर। जितने दूर आप खड़े हो, इमेज भी उतनी ही दूर बनती है शीशे में। शीशे के पास आ जाओगे, शीशा भी पास हो जाता है। दूर हो जाओगे, एकदम दूर देखते हो आपने इमेज। तो मैं वही कंसेप्ट जब यहां लगाता हूं कि यहां 0.5 है, इसकी मिरर इमेज बनेगी X एक्सिस पे यहां पर, और वो भी क्या होगा? और वो भी क्या होगा? ये 5 है, यहां पर क्या हो जाएगा? 5, यहां पर 5, और यहां पर कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। ये होगी मिरर इमेज ऑन X एक्सिस। मिरर इमेज ऑन Y एक्सिस क्या होगी बताओ? ये शीशा, शीशा ये, तो यहां पर क्या पॉइंट बनेगा? मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट Y की वैल्यू क्या है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोचो, सेम -5 क्या हो जाएगी? मैं तुम्हें रटवा भी दूं छोटा सा। जब X एक्सिस पे शीशा बन रहा है तो Y के साइन नेगेटिव कर दो, अगर Y एक्सिस पे शीशा बन रहा है तो X का साइन चेंज कर दो। क्या बात क्लियर है? बताओ बताओ, अगर Y एक्सिस पे शीशा बन रहा है तो X का साइन चेंज कर दो, X एक्सिस पे शीशा बन रहा है तो Y का साइन चेंज कर दो। शीशा कहां बन रहा है? कहां बन रहा है शीशा? ये X एक्सिस पे, तो Y की वैल्यू चेंज कर दी। शीशा कहां बन रहा है मेरा? Y एक्सिस पे, तो X की वैल्यू चेंज कर दी। अब बताओ कहां शीशा बन रहा है? यहां पर, मतलब यहां पर कहां शीशा है? -5 2 और -5 -2। शीशा किस पे बना? X एक्सिस पे। X एक्सिस पे बना तो किसकी वैल्यू चेंज कर दी? Y की। पहले 2 था, अब क्या हो गया? 2। बाकी सेम रहेगा। क्लियर है? तो हमारे पास 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो कौन से 2 पॉइंट्स है? वो P एंड M आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पक्का? चलो मुझे एक बात बताना, ये -2 -5 है, मतलब X -2 Y -5 है। इसकी मिरर इमेज यहां पर क्या बनेगी? Y एक्सिस है, X एक्सिस है? Y एक्सिस। Y एक्सिस है तो वैल्यू किसकी चेंज होगी? X की। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 -5। इसके मिरर इमेज यहां क्या बनेगी? X एक्सिस पे मिरर इमेज क्या बनेगी? -2 है, तो अब देखो मिरर इमेज X एक्सिस पे बन रही है, तो किसके लिए चेंज करूं मैं? तो मैं क्या लिखूं बताओ? क्या बात क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का? ये सिंपल सिंपल काम हो रहा है क्या? सिंपल काम में कोई दिक्कत है किसी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट करें? पक्का? चलो अभी से एनसीईआरटी चल रही है हमारी, मतलब गणिता मंजरी चल रही है, उसके बाद चेंज करेंगे। एक पॉइंट है 5,-6, 5,-6 प्लॉट करो। x5 y-6 कहां पर होगा? x5 y-6 नीचे होगा, मैंने कर दिया प्लॉट। x5 y-6 मैंने प्लॉट कर दिया। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द वैल्यू लेंथ ऑफ 3 साइड्स। कहता मुझे वो निकाल, राइट एंगल ट्राइंगल बना। मैंने कैसे बनाऊं? देखो देखो देखो, यहां पर बन रहा है, सीधा सीधी लाइन बन रही है, ये 90 हो जाएगा, ये एक्सेस और ये 90 हो रहा है। अब तुम या तो इसे ज्वाइन कर दो, क्या राइट एंगल ट्राइंगल हो गया? नहीं हुआ? हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। ये 5,-6 है, ये पॉइंट का नाम क्या बोल दूं मैं? 5,0, और इस पॉइंट का नाम क्या बोल दूं मैं? 0,0। बोलो या सुनो। अब कह रहा है यार इसका नाम दे दो IZN, तो अगर ये Z है तो मैं इसको I बोल लेता हूँ, इसे क्या बोल लूंगा? N। क्या तीनों साइड के निकालो, क्या निकालो? तीनों साइड्स। अब मेरी हेल्प करना, पहले मैं निकालता हूँ IN के पॉइंट्स क्या है? 0,0 और दूसरा कौन सा है? 5,0। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाना सिखाता हूँ एक बार, चलो आओ। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? मैं तुम्हें रटो आसान बताता हूँ। x की चीजें माइनस करके स्क्वायर करो, y की चीजें माइनस करके स्क्वायर करो। x की चीजें 0 है और 5 है, तो 0 - 5 क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर 0 - 0 0 0 का स्क्वायर, तो मेरा I कितना आया? 5 आया। कितना आया? ये 5, ये चीज 5 आई IN। अब NZ निकालना है। पहले NZ के पॉइंट्स क्या है? मेरा पॉइंट है 5,0 और दूसरा पॉइंट का नाम क्या है? 5,-6। डिस्टेंस x की चीजें माइनस 5 में से क्या माइनस करो? x की चीजें 5 - 5 0 का स्क्वायर, -6 - 0 -6 -6 का स्क्वायर, तो 6 अंडर रूट है ना, तो ये 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब कौन सा डिस्टेंस निकालना है मुझे? IZ के दो पॉइंट्स क्या है? एक 0,0 है और एक 5,-6 है। करो x की चीजें माइनस 5 - 0 5 का स्क्वायर, -6 - 0 -6 स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल? मैंने कहा कैसे? कह रहा है देख भाई, IN का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल होता है जहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो देखो ना, IN का स्क्वायर प्लस NZ का स्क्वायर क्या मेरे IZ के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? देखते हैं। IN है 5, 5 का स्क्वायर कितना? NZ कितना है? 6, 6 का स्क्वायर कितना? और IZ को ऐड करके स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? तो ये हमारे कौन से लगा यहाँ पर? 90, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर, क्या लिखा है? आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू, क्योंकि आधे बच्चे क्या पता ट्राइंगल इससे मान ले, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही हो गया। तब क्या डिस्टेंस निकलेगा? तब एक पॉइंट होगा 0,0, एक पॉइंट यही होगा। ये पॉइंट का नाम क्या होगा? y एक्सिस के ऊपर है, क्या नाम होगा इसका? 0,-6। क्या होगा? तब भी आप इसका डिस्टेंस के डिस्टेंस को करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। इसलिए बोला है कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर? पक्का पक्का? साथ साथ लिखना भी है। चलो चलो पढ़ो क्वेश्चन। कोलिनियर पूछ रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? कह रहा है 3 पॉइंट है, -3, -4, 0,0 और 6,8। कहता कोलिनियर है। क्या है? MAG, मैगी मेथड MAG है, मैग। कह रहा कोलिनियर है या नहीं है बताओ मुझे। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं? अबे तुम्हें बताया था कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं? MA + AG किसके इक्वल होना चाहिए? देखते हैं भाई, आता है नहीं आता? मतलब दो साइड को ऐड करके तीसरे के इक्वल होना चाहिए। पहले मैं MA निकालता हूं। डिस्टेंस x की वैल्यू -0 -3 -3 + 3 का स्क्वायर 9, 0 - -4 + 4 का स्क्वायर, तो √25 दैट इज 5। AG 6 - 0 का स्क्वायर 36, 8 - 0 का स्क्वायर 64, √100 कितना आया?
एम ए आ गया, ए जी आ गया, एम जी निकालते हैं। 6 माइनस और -3 कितना होता है? देखो x की चीजें माइनस, तो 6 माइनस -3, x 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 माइनस -4 12, 12 का स्क्वायर 144। यार ये कितना होता है? 81 + 144 कितना हो जाएगा? और 2 to 5 क्या होता है मेरा? क्या कोई दो चीजों को ऐड करके तीसरी चीज के इक्वल आ रहा है? एम ए प्लस ए जी, एम ए प्लस ए जी के एम जी इक्वल आ रहा है? अगर इक्वल आएगा तो कोलिनियर है, वरना तो कोलिनियर नहीं है। करो साथ साथ लिखो। क्या बात क्लियर है? कोलिनियर क्या होता है? मा प्लस ए जी इक्वल्स टू एम जी। चलो करो, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन। Use the origin as one vertex. Plot the vertices of a right angle triangle, isosceles triangle, and an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3. आसान। कहता क्या चाहते हो? ये आपकी एक्सेस हो गई। कह रहा है ऑरिजिन को एक कॉर्नर पॉइंट मानो, वर्टेक्स मानो। ऑरिजिन क्या मानो? एक वर्टेक्स मानो। मैंने मान लिया। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लॉट करो। क्या प्लॉट करो? प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस। मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? दो साइड क्या होनी चाहिए? और क्या लगे यहां पर? 90। या दो साइड इक्वल। अब मैं दो साइड इक्वल कैसे बनाऊं? मैं इसको मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं, 2 मान लो, कोई दिक्कत है? तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? इसको भी 2 मान लेता हूं, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0,2। परफेक्ट। तो कह रहा है ये 2 है और ये भी 2 है, कोई दिक्कत है? तो राइट एंगल, अब देखो क्या ये आइसोसेलेस बन रहा है? दो साइड सेम है और मुझे राइट एंगल भी लगाना है, तो इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूं? यूजिंग पाइथागोरस। कैसे निकालते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना आ जाएगा? ये चीज √8। मैंने क्या यूज किया यहां पर? तो छोड़ दे, किसका पेन है? छोड़ दे पेन। कितना आ गया? √8। क्या लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम यहां पर? देखो कैसा लग रहा है। इसको O मान लो, इसे A मान लो, इसे B मान लो। क्या OA का स्क्वायर OB के स्क्वायर और AB के स्क्वायर इक्वल आ रहा है? OA का स्क्वायर 4, OB का स्क्वायर 4, AB का स्क्वायर 8। पाइथागोरस लग रहा है? दो साइड इक्वल है तो तू आइसोसेलेस भी है और तेरा क्या है? पाइथागोरस। अब तुम कहोगे सर मैं तो 3 मानूंगा, मान ले। तो ये 3,0 और ये क्या हो जाएगा? 0,3 और फिर लगा दो पाइथागोरस। तुम्हारी मर्जी। सेम क्वेश्चन दोबारा पूछता है। An isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and other in quadrant 4. कह रहे यार एक isosceles triangle बना जिसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में हो और दूसरा वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में हो। कैसे बनाओ? और एक तो क्या होना चाहिए? 0,0 तो होना ही चाहिए। एक यहाँ होना चाहिए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए। कैसे बनाए? बड़ा सिंपल। सोचो सोचो। कनेक्ट कर दूंगा तो मेन तो चक्कर वो है ना, डिस्टेंस वाला। और आइसोसेलेस ही बनाना है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? इधर अगर मैं मिरर इमेज बना लूं, क्या बना लूं यहां पर मैं? मिरर इमेज। क्योंकि देखो स्क्वायर तो होना ही है डिस्टेंस फॉर्मूला में। इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं 2,5। अगर ये 2,5 तो ये भाई कितना हो जाएगा? -2,5। अब तुम कैसे मानोगे ये आइसोसेलेस है नहीं है? मैं बताता हूं। ये रहा O, ये रहा A और ये क्या है? B। OA निकालते हैं। क्या होता है OA? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया? OB। 0 माइनस -2 कितना होता है? +2 का स्क्वायर 4। 0 माइनस 5 का स्क्वायर। क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या एक क्वाड्रेंट मेरा थर्ड एक्स नहीं यार, मुझे थर्ड फोर्थ में बनाना था। मैंने मैंने सेकंड थर्ड में बना दिया, पर बनाना कहा था मुझे? आ जाओ वो भी बताओ। पर आइसोसेलेस है ना ये? चलो अब देखो, इसको ले रहा हूं 0,0। एक पॉइंट यहां होना चाहिए, एक पॉइंट यहां होना चाहिए। सेम कंसेप्ट लगाओ। सोचो अगर यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं -2,5, इसके मेरे इमेज क्या होगी यहां पर? हाँ
बेटा जब y, हाँ हाँ हाँ, 2 कॉमा किस पे चेंज हो रहा है, मिरर, मिरर किस पे बन रहा है, शीशा किस पे बन रहा है, वैसे -2 -5 नहीं होगी, तो -2 -5 ही होगा ये, क्योंकि देखो ना यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, एक सेकेंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले हमने ये भी कर लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, -2 5 होगा, इसके मेरे इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पर, -2 -5, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट है -2 -5, इसकी मेरे इमेज यहाँ क्या होगी, सोचो, y पे मिरर इमेज है तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, तो क्या हो जाएगी 2 कॉमा, अब तुम मानो या ना मानो, इसका भी, ये भी आइसोसेलेस है, ये भी क्या है, आ जाओ बनाएंगे, इसका भी सेम आएगा, इसको O, इसे A, इसे क्या मान रहा हूं B, O A निकालो, 0 -2 का स्क्वायर 4, 0 -5 का स्क्वायर 25, O B का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर 4, 0 -5 25, तो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा दोनों, तो अभी भी क्या है ये आइसोसेलेस। तो याद रखना जब भी आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना हो विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स एज ओरिजिन, तो बस क्या ले लो, दो मिरर इमेज ले लो, दो क्या ले लो, मिरर इमेज। चलो, अरे ये कौन सा आ गया, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, क्या आ गया ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बताना, अगर एक पॉइंट मेरे पास है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास क्या है, तो मैं बीच का पॉइंट निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं बीच का पॉइंट, x की वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2। क्या बात क्लियर है। अब मैं निकालूं कैसे, कह रहा है पता करो कि s और t का मिड पॉइंट क्या m है या नहीं है, पता करो। तो अब ये रहा पॉइंट s, ये रहा t, बीच का मिड पॉइंट m है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये फॉर्मूला बताओ, x2 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाय x1 कितना, प्लस डिवाइड बाय 2 कितना होगा, सही है 0 y1 प्लस y2, 0 प्लस 0 0 बाई 2, तो सर सही है, मिड पॉइंट तो एकदम यस सही है, और रीजन फॉर योर आंसर क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा है। चलो ये चेक करो, ये मेरा x1 ये मेरा y1 ये x2 और ये y2, चेक करो मिड पॉइंट है, 2 प्लस 4 6 बाई 2, सही है, 3 प्लस 5 8 बाई 2, तो ये भी आंसर क्या है यहाँ पर, यस, और यस रीजन क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है। 0 प्लस 0 0 बाई 2, 0 -10 -10 बाई 2, यहां पर क्या है, तो ये आंसर -8 प्लस 6 -8 प्लस 6 -2 बाई 2, यहां पर क्या है, तो आंसर इसका भी 2 यस और 2 क्या है, नो। When m is the midpoint of S and T, can you find connection between the coordinates of m, S and T? मतलब वो कह रहा है कि m अगर मिड पॉइंट है तो मुझे कनेक्शन ना हो, यही कनेक्शन है कि जब तुम उसके x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करते हो और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, दिस इज योर कनेक्शन। इजी था टफ था मिड पॉइंट बना लोगे, आ जाओ मिड पॉइंट पे क्वेश्चन करो, चलो पढ़ो। कनेक्शन मतलब फॉर्मूला, यूज अ कनेक्शन टू फाइंड the coordinate of B given that M is the midpoint between A and B। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, बीच में मिड पॉइंट है M जो कितना है -7, 1। कह रहा कनेक्शन यूज करके M निकाल, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, x1 कितना है मेरा, x2 कितना है बाय 2, और मिड पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, y1 कितना है मेरा, y2 कितना है मेरा, डिवाइड बाय 2 क्या है y की वैल्यू, तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -14, x की वैल्यू क्या है -17, -4 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। तो मैं आंसर, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, साथ करना है। चलो पढ़ो।
Given the point A 1, -8, B -4, 7, C -7, 4, show that they lie on a circle K whose center is the origin and radius K. बड़ा सिंपल, दिखने में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, कुछ नहीं है. करेक्ट सर्कल है. क्या है आपके पास? गिवन पॉइंट ए बी सी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. ए पॉइंट कितना है? 1, -8. बी पॉइंट कितना है? -4, 7. और सी पॉइंट कितना है मेरे पास? -7, -4. शो डैट दे लाई ऑन अ सर्कल के. सर्कल का नाम क्या है? के. जिसके और सेंटर पॉइंट क्या है? 0, हमें प्रूफ करना है कि ये सर्कल का ही पार्ट है. कैसे प्रूफ करें? तीनों पॉइंट सर्कल का पार्ट है. सर्कल के बारे में खास बात क्या होती है? रेडियस सेम होता है. मतलब जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस. तो पहले मैं OA का डिस्टेंस निकालूं भैया. x की वैल्यू -0 -1 का स्क्वायर 1, 0 -8 का स्क्वायर 64. तो कितना आ गया OA? रूट OB 0 -4 4 का स्क्वायर 16, 0 -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, या 49 + 16 करना कितना आ जाएगा? 65. ऊपर भी 65. OC -7 -0 -7 का स्क्वायर -4 -0 का स्क्वायर 16. क्या सब पे आंसर सेम आ रहा है? कितना आ रहा है? रूट. तो ये पक्का सर्कल पे ही लाया कर रहा है, क्योंकि इन सबका डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम है. और जब सबका डिस्टेंस ऑरिजिन सेम है तो सब क्या है? किससे एक्टिंग कर रहे हैं? रेडियस की तरह. क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? अगर एक पॉइंट दे रहा हूं मैं -5, 6, दूसरा पॉइंट दे रहा हूं 0, 9, चेक वेदर D and E lie within the circle, on the circle, outside the circle. और सिंपल बात. कह रहा भाई 2 पॉइंट ले ले. मैंने कहा क्या है 2 पॉइंट? कह रहे एक पॉइंट का नाम है D और एक पॉइंट का नाम है E. मुझे बताइए सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, बाहर लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. देखो रेडियस कितना है? √65. अगर आप √65 से कम है तो अंदर लाई कर रहे हैं, √65 से ज्यादा है तो बाहर लाई कर रहे हैं. √65 ही है तो ऑन द सर्कल. आओ देखते हैं. पहले मैं निकाल रहा हूं OD. -5 -0 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25. 6 -0 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 + 25 करो कितना आ रहा है? तो ये सर्कल रेडियस से कम आ रहा है, तो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है. OE 0 -0 का स्क्वायर 9 -0 का स्क्वायर 81. √81 √65 से पक्का क्या होता है? ज्यादा. ज्यादा है तो ये कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड दी सर्कल. तो ये लाई कर रहा है, E लाई कर रहा है आउटसाइड दी सर्कल, OD लाई कर रहा है इनसाइड दी सर्कल. एंड व्हाट इज द रेडियस आई हैव? √65. कितना रेडियस है? रूट. चलो पढ़ो. सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, मुश्किल क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल. एक ट्रायंगल है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है. एक मिड पॉइंट D दे रखा है, एक मिड पॉइंट E दे रखा है, और एक मिड पॉइंट क्या दे रखा है? F. मतलब AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, BC का मिड पॉइंट F है. A मेरे पास नहीं है, B मेरे पास नहीं है, C मेरे पास नहीं है. तो A को मैं बोलता हूं तू क्या है? B तू क्या है? और C तू क्या है? x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो गया. D E F दे रखा है. D कितना दे रखा है? 5, 1. E क्या दे रखा है? 6, 5. और F क्या देखा है? और D E F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन. हमें सारे ABC निकालना है. करें स्टार्ट. अब एक बात सुनो, AB का मिड पॉइंट कौन है? D. तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2. x1 + x2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा? पहले मैं x के बारे में बात कर रहा हूं. B और C का मिड पॉइंट कौन है? F. मतलब x2 + x3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है? AC का मिड पॉइंट कौन है? मतलब x1 + x3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है?
6। ये अभी x की बात करी है। अब y की बात भी करते हैं साथ साथ, चलो। y1 प्लस y2 बाई 2 किसके इक्वल होगा? खुशी, y1 प्लस y2 बाई 2 किसके इक्वल होगा? y1 प्लस y2 बाई 2 किसके इक्वल है? 1। y3 प्लस y2 किसके इक्वल होगा? y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। एंड y3 प्लस y1 का मिड पॉइंट कौन है? तो y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है? 5। अब मेरे पास ये सारी चीजें आ गई है। कैसे आई समझ आया? मैंने क्या लगाया तीनों पे? मिड पॉइंट। अब देखना, x1 प्लस x2 किसके इक्वल है? 10। x2 प्लस x3 किसके इक्वल है? 0। x1 प्लस x3 किसके इक्वल है? 12। ये चीजें है। बस एक काम करो, x1 प्लस x2 किसके इक्वल है? यहां से निकालो x1 की वैल्यू, जो थर्ड चीजों के पास है। थर्ड के पास क्या है? x1 प्लस x3। x1 निकालो ऊपर से, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस x3 की वैल्यू सेकंड से निकालो, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां प्लस x2 है, वहां जाके मैंने क्या किया, जो थर्ड इक्वेशन है मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x1 निकाला और सेकंड इक्वेशन से क्या निकाला? x3 निकाला और डाल दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ? 10 माइनस x2 क्या हो जाएगा? माइनस 2x2। माइनस 2x2 इज इक्वल टू 2। x2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? -1। अब x2 -1 है, यहां डाल लोगे तो x3 कितना आ जाएगा? 1। x2 -1 है, यहां डाल लोगे तो x1 कितना आ जाएगा? 11। एक बार फिर देखोगे, इधर भी y1 प्लस y2 किसके इक्वल है? 2। y2 प्लस y3 किसके इक्वल है? 6। y1 प्लस y3 किसके इक्वल है? 10। अब हेल्प, थर्ड इक्वेशन में किसकी वैल्यू है? y1 प्लस y3 की। y1 निकालूं, कहां से निकालूं y1? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में y1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस y2। y3 चाहिए, y3 कहां से आएगा? सेकंड क्या इक्वेशन? 6 माइनस y2। मैंने y3 निकाला यहां से, उधर जाके शिफ्ट कर दिया। y1 निकाला मैंने ऊपर से, 2 माइनस y2। अब क्या हो गया? 8 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 2। y2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? अगर y2 मेरे पास -1 है तो -1 प्लस y3 इक्वल टू 6, तो y3 कितना आ जाएगा? 7। y2 कितना है मेरे पास? -1, तो -1 वहां जाके y1 कितना आ जाएगा? 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके एकदम डन मान चलना है इसे। चलो एक बार दोबारा। 10th, बड़ा आसान क्वेश्चन। कह रहा है ABCD है, कह रहा है प्रूव करो ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो एरिया निकाल के दे दो। हर पेपर में आता है आजकल। स्क्वायर कैसे प्रूव करते हो? अगर ABCD दे रखा है, आप मेरी हेल्प करोगे, सारी नोटबुक निकालो, जो जो है सारी नोटबुक निकालो, हेल्प करो। ABCD स्क्वायर है तो पहले मुझे बताओ AB कितना आ रहा है डिस्टेंस, BC डिस्टेंस कितना आ रहा है, CD कितना आ रहा है और AD कितना आ रहा है। चलो डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, AB का डिस्टेंस। चलो AB का डिस्टेंस जल्दी जल्दी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है, सब कुछ है, निकालो। चलो AB कैसे निकालेंगे? आता है निकालना? नहीं आता डिस्टेंस? निकालो निकालो। A2, 1 है, B -1, 2 है। देखिए वन डिस्टेंस निकालना है। -1 -2 होता है -3, और -3 का स्क्वायर 9। 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1। तो AB तो कितना आ रहा है मेरा? √10। अब क्या निकालना है? BC। B क्या है? -1 2, और C क्या है? -2 -1। डिस्टेंस x की वैल्यू -2 -1, दो माइनस क्या बनते हैं? प्लस।
-2 माइनस -1 -2 +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, -1 -2 कितना होगा, -3 और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो वो भी कितना आ रहा है BCB, साइड डिस्टेंस सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, CD 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 -2 -1 और 1 और -2, 1 -2 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 -1 +1 -1 बचेगा, सारे डिस्टेंस तो चलो सेम आ रहे हैं मान गए, तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे, क्या चेक करने पड़ेंगे, अब डायगोनल क्या होता है AC और BD, पहले AC निकालते हैं, AC पहले क्या है 2, 1 और -2 -1, डिस्टेंस -2 -4 का स्क्वायर 16, -1 -2 का स्क्वायर 4, तो पहला डायगोनल कितना आ रहा है √20, दूसरा डायगोनल AC के बाद BD -1 2 और 1 -2, 1 -1 2 का स्क्वायर 4, -2 कितना होता है -4 स्क्वायर 16, तो ये भी कितना है √20, सेम आया, डिस्टेंस आ रहा है सेम आया, अलग अलग आ रहा है, डायगोनल भी सेम, सारे वो भी सेम, तो तू पक्का क्या है स्क्वायर, अगर तू स्क्वायर तो एरिया निकाल दे, अबे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड क्या है मेरे पास √10, तो √10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर डायगोनल अलग आ जाती तो क्या बन जाता रोम्बस। ये थी मेरी गानिता मांजरी, इजी है टफ है, अब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करे, चलो क्या प्रूफ करना है, डिस्टेंस निकालना, निकाल सकते हो आराम से, विद इन अ मिनट निकाल के दिखाओ, सबसे पहले क्या होगा डिस्टेंस 4 -2 2 का स्क्वायर 1 -3 -2 का स्क्वायर, तो √8 आंसर, छोड़ो फालतू, कोलिनियर प्रूफ करना है, कैसे करते थे भूल गया, ये रहा A, ये रहा B, और ये क्या है AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस की कोई किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमें 10 क्वेश्चन किए ना उसको फिर से रिवाइज छोटा छोटा कर रहा है, चलो निकालो, AB का डिस्टेंस हो जाएगा 2 -1 1 का स्क्वायर 1, 3 -5 -2 का स्क्वायर 4, √5 आ रहा है भाई, BC का डिस्टेंस हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर 16, -11 -3 14 का स्क्वायर 196, ये हो रहा ना, -2 में 4 का 16 196 और प्लस 16 कितना होता है 212, AC कितना है -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, -11 -5 -16 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 प्लस 9 कितना 65, आज के बाद ना ये मत देख के देख लेना कि गलत है, पहले जितना हो सके सॉल्व करो, कितना है √5 है, ये आगे फर्दर सॉल्व हो सकता, √212 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितना बचा 106, फिर 2 कितना बचा 53, फिर 53, तो जब दो होते हैं पेयर तो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये कितना आया 2√53, और 265 कितना होता है 5 से जाएगा तो 5 53, और ये भी कितना आ रहा है 53, क्या रूट से डबलेट्स है यहाँ पर, तो कोई रूट से बाहर नहीं आएगा, क्या √5 + 2√53 क्या इक्वल होगा √265 के, नहीं इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा ना, कुछ है ही नहीं ऐसा, तो मैं बोलूंगा दे आर नॉट कोलिनियर। चल करो, कैसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या पता कुछ ना बने, क्या पता सब बन जाए, मानो जाए, चलो 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 ABCD, चलो 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 जल्दी बताओ बताओ, AB कितना आ रहा है BCCD, जो लड़के हैं वो निकालो, AB लड़कियां BC, चलो इसको A, इसे B, इसे C, इसे D, AB 3 -3 9 6 का स्क्वायर 36, 1 -5 4 4 का स्क्वायर 16, 36 + 50 √52 या 50, 36 और 16 √52, सॉरी, DC कितना आ रहा है, CD कितना आ रहा है, CD भी देख लेते हैं, चलो -1 -0 1 का स्क्वायर 1, -4 -3 कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर, यार रुक जाओ, ये भी देख 3 -6 6 का 36 16, अब एक बात बताओ,
ऑपोजिट साइड सेम नहीं आ रही ना, कुछ हो रहा है, ऑपोजिट साइड सेम आ रही है, तो ना ही तो क्या बन सकता है रेक्टेंगल, स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, तो फिर पक्का तो यू आर नो क्वाड्रिलेटरल। चलो अब बता दो, ए बी सी डी, वही लड़के ए बी और लड़कियां बी सी, ए बी और सी डी निकालेंगे लड़के, बी सी और ए डी निकालेंगे लड़कियां। चलो ए बी 1 माइनस माइनस 1 2 का 4, 0 माइनस माइनस 2 4, तो √8 आ रहा है। सी डी 3 माइनस माइनस 3 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, ऑपोजिट साइड तो √8 आ रही है, बाकी निकालो। निकालो सी बी सी और सी डी, -1 -2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, ये भी √8 है। अरे यार साइड से साइड तो सेम आई तो पक्का स्क्वायर है, डायगोनल भाई। ए सी -1 + 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी 4 है। बी डी -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 0 0, या डायगोनल सेम आ रहे हैं, वो साइड भी सेम आए तो पक्का क्या है, और अगर डायगोनल सेम नहीं आता तो क्या बन जाता, रोम्बस। चल कर लोगे पहला क्वेश्चन, होमवर्क आपके लिए। चलो गुड क्वेश्चन, ये अच्छा है, हाँ इसका तो केस स्टडीज था, करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले रीड करो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हर पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिखता कैसा है, सब मानते हो यहां पर जो बैठे, हर पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिखता है x,0, इसका डिस्टेंस 2 पॉइंट से सेम है, इसका डिस्टेंस 2 पॉइंट से कैसा है, अरे मतलब अगर ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे सेम है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इसको ओ मानो, इसे ए मानो, इसे क्या मान रहा हूं मैं, तो ओ ए किसके इक्वल होगा, मानते नहीं मानते, ओ ए की वैल्यू कैसे निकालूं, बताओ, अंडर रूट में x माइनस, बोलो 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 प्लस 5 का, ओ बी x माइनस माइनस 2, 0 माइनस 9, बोलो हाँ है ना। स्क्वेयरिंग जब मैं बोथ साइड करूंगा तो दोनों साइड से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, दोनों साइड से क्या हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 81 आ गया। कोई दिक्कत, सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस कितना आ गया ये 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 25, 4 प्लस 81, है ना, माइनस 4x वहां जाके प्लस 4x, तो 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 29 माइनस 85, बताओ 64 तो नहीं है, नहीं नहीं यार, 85 29 75 65 65 में से 9 गए 56 माइनस 56, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो माइनस 56 बाय 8 माइनस 7, तो पॉइंट का नाम क्या हुआ -7,0। अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, पक्का क्लियर। चलो लास्ट 2 केस स्टडी करते हैं फिर डन करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, ऐसे ही दिमाग में है, सर्कल है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है ए बी, ओ क्या होगा ए बी का, तू क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट, ए बी पूरा डायमीटर है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ए है 1,2 और बी है 3,4, तो बताना मिड पॉइंट क्या होगा, ओ की वैल्यू क्या होगी 1 + 3 4 4/2 2,
2 + 4 6, 6/2 3। क्यों मिड पॉइंट होता है? अरे भाई डायमीटर का सेंटर जो है वो तो इको मिड पॉइंट ही हुआ, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, राइट? ऐसा नो? चलो पहला फिगर देख लो। एक काम करना पड़ेगा आपको, इसमें ना मैंने गलती छोटी सी कर दी, फोटो यहाँ डाल दी, क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। तो पहला हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आते हैं उस इमेज पे। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द y एक्सिस ऑफ द रूम? D1 R1 का है, D1 R1 ढूंढो, D1 R1 का है तो देखी थी ना, ये रहा D1, ये रहा D1, रुक जाओ, ये रहा D1 और ये रहा क्या है? R1 मेरे ख्याल से हाँ हम मान लेते हैं R1 है। D1 क्या है मेरे लिए बताओ? 8,0 एक्स एक्सेस के ऊपर है। R1 क्या है मेरे लिए? 11.5,0 है, गिवन है जी। बोले ऐसा रो, चलो क्या कहता है? हमारे दिख गया D1 R1 बिना डोर ऑफ, हाँ दिख गया। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द y एक्सिस ऑफ द रूम? ये कितना दूर है डोर y एक्सिस ऑफ द रूम से? अरे मतलब भाई ये रहा आपका, समझ के देखना, ये आपका दरवाजा है घर का, ये घर का क्या है? ये दीवार से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है? इतने यूनिट ही होगा ना, तो ये कितने यूनिट है, कितने यूनिट दूर हूं मैं यहां से? 8 0 पे हूं और 8 पे आऊंगा तो कितना दूर हूं मैं दरवाजे से? y एक्सिस से मैं 8 दूर हूं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस? ये डोर x एक्सिस से कितना दूर है? x एक्सिस से कितना दूर है? 0, क्योंकि डोर है भाई, डोर है कहां? इफ रुक जाओ हम ना, ये इफ D1 R1 बाय डोर ऑफ रियान रूम, D1 R1 डोर है रियान रूम का, ये रहा D1 R1, ये इसका दरवाजा है, x एक्सिस पे ऊपर ही है, मान गए। हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द y एक्सिस ऑफ द रूम? लेफ्ट वॉल मेरी ये रही, y एक्सिस दूर में 8 हूं, मान गया जी। उसके बाद पूछता है हाउ फार द डोर फ्रॉम द x एक्सिस? हाउ फार ये डोर x एक्सिस से कितना दूर है? भाई ये किसके ऊपर है? तो ये एक्सिस से दूर बिल्कुल नहीं है, ये दिस इज ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस से कितना दूर हुआ? 0। कितना दूर हुआ? 0। क्या बात क्लियर है? पक्का? हाँ या ना? चलो जो फ्रॉम x, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8,0 क्या होंगे? x एक्सिस के ऊपर है ना, तो क्या होगा D के कोऑर्डिनेट्स? 8,0। R1 11.5,0 है। हाउ वाइड इज द डोर? अरे यार देखो ये डोर था, अगर D मेरा 8,0, R1 इतना है, हाउ वाइड इज द डोर? वाइड मतलब क्या निकालूं मैं इसका? डिस्टेंस। D1 R1 का डिस्टेंस निकालना है, अभी निकाल के देता हूं भाई को। D1 R1 का डिस्टेंस निकालना है। 11.5 माइनस 8 कितना होगा? 3.5 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 0, 3.5 होता है आई गेस 12.25। 12.25 तो मेरा 12.25 का रूट क्या हो जाएगा? 3.5। तो हाँ कितना बड़ा डोर है? 3.5 का डोर है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? इफ अ पर्सन इज इन अ व्हील चेयर एंड वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही शी एबल टू डू सो इजीली? अब देखो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब है ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि यार तुम्हें लगता है सही है, तुम बोलो हाँ मुझे सही लगता है। देयर इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द डोर, और कोई भी इसमें आ जा सकता है। कोई बात क्लियर है? लास्ट पॉइंट, मेन चीज पढ़ो। अगर B1 ये है, B2 ये है, डिपेंड द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? कहता है कि ये बाथरूम का दरवाजा है, B1 कितना है? 0,-5, और R1 कितना है? 0,4। नहीं, कह रहा डिस्टेंस निकालो बाथरूम के दरवाजे की। B1 R1 डिस्टेंस 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 1 कितना होता है? 2.5। 2.5 का स्क्वायर 2.5, या वैसे स्क्वायर अंडर रूट कट ही जाएगा, होल स्क्वायर है अंडर रूट है, तो 2.5 ही आ जाएगा। बाथरूम बड़ा कि बाथरूम का दरवाजा बड़ा है कि रूम का दरवाजा बड़ा है? रूम का दरवाजा 3.5 था, बाथरूम का दरवाजा कितना है? क्या बात क्लियर? चलो फिगर देख लो पहले।
ये टेम्पल है, हॉस्पिटल, जू, दीपक घूम रहा गई। इन द अबव पिक्चर वन स्मॉल स्क्वायर, एक स्क्वायर 1 किलोमीटर की तरह। स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 है। दीपक स्टार्टेड टू ड्रोव टूवर्ड हिज होम। दीपक घर जा रहा है। ही फर्स्ट ड्राइव 3 किलोमीटर इन लेफ्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट। चलो दीपक का घर ये रहा। दीपक है यहाँ पर। दीपक स्टार्टेड ड्राइव टूवर्ड्स हिज होम। दीपक ने घर के लिए स्टार्ट किया। ही फर्स्ट ड्राइव 3 किलोमीटर इन लेफ्ट। पहले वो 3 किलोमीटर लेफ्ट जाता है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रोव 2 किलोमीटर। फिर 2 किलोमीटर जाता है। देयर ही फाउंड अ टेम्पल। उसे टेम्पल मिलता है। ही वर्शिप देयर एंड ड्रोव 6 किलोमीटर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। फिर चलता है। देयर इज अ जू। फ्रॉम द जू ही ड्राइव 2 किलोमीटर ऑन द राइट साइड। देन ही रीचेस होम। छोड़ो, दीपक के बारे में बातें हैं। स्टार्ट कर दीपक के बारे में बातें करना। वो घूम रहा है यहाँ पर। पहली चीज क्या पूछी है? अच्छा, दीपक ने कहा किस क्वाड्रेंट में गाड़ी चलाई है? दीपक ने किस क्वाड्रेंट में गाड़ी चलाई है बताओ? ये रहा, देखो ये ब्लू दीपक है। ये बाकी कौन है यहाँ पर? संजय। हाँ, दीपक हो मेरा, और हमें कंफ्यूजन करी हुई है इन्होंने। फ्रॉम ओ संजय ड्रोव टू हिज स्कूल। अच्छा देखो, यहां से कौन चल रहा है? संजय। और दीपक जी कहाँ चल रहे हैं? दीपक जी भी ओ से चल रहे हैं। आ जाओ, ये दीपक जी है। दीपक जी ने क्या किया देखो। दीपक जी ओ पे थे। स्टार्टेड ड्राइव टूवर्ड्स हिज होम। ही फर्स्ट ड्राइव 3 किलोमीटर लेफ्ट। 3 किलोमीटर यहां गए पहले वो। उसके बाद उन्होंने क्या किया? देन ही टेक अ लेफ्ट एंड ड्रोव 2 किलोमीटर। लेफ्ट लिया और कितने किलोमीटर दूर घूमे? 2। देन ही फाउंड अ टेम्पल। टेम्पल मिल गया वहां पर। ही वर्शिप देयर एंड ड्रोव 6 किलोमीटर इन लेफ्ट। फिर 6 किलोमीटर लेफ्ट में चले। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में चल गए एंड देयर जू। जू भी घुमाए। ही ड्रोव 2 किलोमीटर टू राइट। फिर राइट में आगे घर आ पहुंच गए। ये वाइट में किसने गाड़ी चलाई? दीपक ने। किसने गाड़ी चलाई? दीपक ने। अब दूसरा बंदा कौन है? संजय। संजय के बारे में पढ़ते चलो। संजय भाई, संजय भी ओ पे था, स्कूल जाना है उसे। ही ड्रोव 1 किलोमीटर टू हिज राइट एंड देन टुक अ लेफ्ट। संजय यहाँ पर था, पहले उसने ये लिया, फिर ऐसे गया, फिर हॉस्पिटल गया, फिर हॉस्पिटल से दोबारा कहाँ गया? स्कूल गया। ग्रीन पार्ट संजय का है, वाइट पार्ट दीपक का है। आओ पढ़े। पहला पार्ट, दीपक ड्रोव इन विच क्वाड्रेंट? दीपक ने किस क्वाड्रेंट में गाड़ी चलाई? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। संजय ने किस क्वाड्रेंट में गाड़ी चलाई? सिर्फ फर्स्ट। संजय भाई ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कहाँ है? मैंने कहा हॉस्पिटल यहाँ है, तो x पे क्या वैल्यू है? 3, और y पे क्या वैल्यू है? 2.5। 2 और 3 के बीच में नहीं, वो 2 ही है। ये 1 है, ये 2 है, तो 3,2। हॉस्पिटल कहाँ पर है? 3, बस। व्हाट इज कॉमन एब्सेसा ऑफ द स्कूल, जू, दीपक होम? एब्सेसा क्या होता है? कह रहा है किसकी x की वैल्यू इन चारों की? स्कूल की, हॉस्पिटल की, जू की और दीपक के होम की x की वैल्यू सेम है। और वो क्या x की वैल्यू है? सबकी x की वैल्यू क्या है? क्या बात क्लियर है? अब बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कर लिया तो खत्म है पूरा कोऑर्डिनेट क्लास 9 का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।